Good morning, students. Myself Satish Kalda. First of all, welcome all of you in my channel Ultimate Science. आज हम लेके आए हैं 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, इसका सेकंड टॉपिक। आज का टॉपिक जो हमारा है, किसी रासायनिक यौगिक में अणु, उसके बाद एक अणु में उपस्थित तत्वों और तत्वों के परमाणुओं की गणना करना, और दूसरा टॉपिक जो आज का मेरा है, रासायनिक समीकरण की पहचान करना कि वो रासायनिक समीकरण संतुलित है या असंतुलित है। असंतुलित का दूसरा नाम कंकालीय रासायनिक समीकरण है। ये चीज कर अब बच्चे पिछले चैप्टर में मेरे पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण होते क्या है। जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों भाग लेने वाले पदार्थों और नए बनने वाले पदार्थों को उनके प्रतीकों या रासायनिक सूत्रों के आधार पर करते हैं, तो ऐसे समीकरण को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। यानी कि रासायनिक समीकरण में या तो तत्वों के प्रतीक आएंगे या उसके अंदर जो पदार्थ जो यौगिक उपलब्ध हैं उनके रासायनिक सूत्र आएंगे, जैसे ये दिए हैं FeSO4 NH4CO3। अब मुझे इस FeSO4 में NH4CO3 में इनके अंदर सबसे पहली बात अणुओं की गणना करना है कि इसमें कितने अणु हैं। दूसरी बात, उनमें कौन कौन से तत्व हैं, हर अणु में कितने तत्व हैं, कौन कौन से तत्व हैं। और तीसरी बात, प्रत्येक तत्व के कितने परमाणु हैं। तो अब जरा देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा ये लिखा है FeSO4। जब हम FeSO4 को देखते हैं या किसी भी यौगिक के रासायनिक सूत्र को देखते हैं, हम ये देखते हैं कि उस रासायनिक सूत्र के सामने की ओर कुछ अक्षर लिखा है या नहीं। यदि लिखा है तो बहुत बढ़िया, यदि नहीं लिखा है तो हम अपनी तरफ से वन लगाएंगे। आप देखेंगे FeSO4 पूरा है, सामने की तरफ इधर कुछ नहीं लिखा, हमने यहां वन लगा दिया। ठीक है, क्लियर। अब जो ये सामने वाला अक्षर है ये बताता है अणु। ये किसको प्रदर्शित करता है, अणु को। ठीक है, अब FeSO4 का नाम क्या है हमारे पास, फेरस सल्फेट। क्या नाम है इसका, फेरस सल्फेट। हरे रंग का लवण है ये, हरे रंग का। अब FeSO4 सामने की तरफ एक है, यानी कि ये फेरस सल्फेट के एक अणु को प्रदर्शित कर रहा है। यानी कि यहां पर FeSO4 का अणु कितना है हमारे पास, एक। अब हम अगली से निकालते हैं कि इस एक अणु में FeSO4 के एक अणु में कौन कौन से तत्व हैं। बड़ा सिंपल सा केस है, आपने 9th क्लास में पढ़ा था। तत्वों के जो प्रतीक है या तो एक अक्षर का होता है इंग्लिश के, या वो एक से ज्यादा अक्षर, 2 या 3 अक्षर का। लेकिन उसमें पहला अक्षर जो है, यानी कि पहला लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल होता है, बड़ी ABCD वाला, और उसके बाद वाले यदि कुछ एक्स्ट्रा है तो वो सभी स्मॉल, छोटे ABCD वाले। तो यहां हमें देखना क्या है, रासायनिक सूत्र को शुरू से देखना शुरू करेंगे और हम ये देखेंगे यदि बड़े ABCD के अक्षर यानी कि कैपिटल लेटर के बाद अगला फिर एक कैपिटल लेटर आ गया, इसका मतलब वो 2 अलग अलग तत्व हैं। और यदि किसी बड़े ABCD के अक्षर के बाद अगला एक स्मॉल लेटर आ गया, यानी कि छोटी ABCD का अक्षर आ गया, तो वो पहले वाले के साथ मिला हुआ है। अब जरा चेक कीजिए, F कैपिटल E स्मॉल, यानी कि E F के साथ मिल जाएगा, मिलके क्या बन गया, Fe। इसका मतलब FeSO4 के एक अणु में तत्व पहला कौन सा आ गया, Fe। पहला कौन सा हो गया, Fe को हम क्या बोलते हैं, आयरन। क्या बोलते हैं, आयरन। उसके बाद Fe का अगला अक्षर S क्या है, कैपिटल है, यानी कि दूसरा तत्व कौन सा है हमारे पास, S किसका प्रतीक है, सल्फर। आप तीसरा अक्षर लिखेंगे O कैपिटल, तो यानी कि तीसरा तत्व कौन सा है, O कौन सा हो गया, ऑक्सीजन। इसका मतलब हम क्या कहेंगे, FeSO4 के एक अणु में 3 तत्व हैं, 1 2 3। पहला कौन सा है, Fe, जिसे आयरन बोलते हैं, आयरन बोलते हैं, या फिर दूसरा नाम क्या इसका, लोहा। दूसरा तत्व S सल्फर, तीसरा तत्व O ऑक्सीजन। अब बात आती है तत्वों के परमाणु। हमने तत्व पता लगा लिया, अब तत्वों के परमाणु। परमाणु के लिए हमें क्या देखना है,
प्रत्येक तत्व के प्रतीक के नीचे लिखना है राइट हैंड साइड यानी कि दाईं ओर। ये Fe है, दाईं ओर इधर हो गया नीचे की तरफ। नीचे की तरफ कुछ लिखा हो तो ठीक, नहीं लिखा हो तो 1 लगा देंगे। अब मैंने यहाँ Fe के नीचे कुछ नहीं था 1 लगा दिया, S के नीचे कुछ नहीं था 1 लगा दिया, O के नीचे 4 था लिखा रहने दिया। अब जो ये निचले अक्षर लिखते हैं, जैसे यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, ये क्या बताते हैं हमारे पास? ये बताते हैं परमाणु। क्या बताते हैं? परमाणु। अणु को मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, परमाणु को एटम भी बोलते हैं। अब बात आती है Fe तत्व के परमाणु। आपने देखा Fe के नीचे कितना लिखा है? 1, यानी कि Fe तत्व का सिर्फ एक परमाणु है। S तत्व के परमाणु सल्फर के नीचे भी क्या लिखा है? 1 परमाणु। और ऑक्सीजन तत्व के नीचे क्या लिखा है? 4, इसका 4 परमाणु। तो इसका मतलब ये क्या बता रहा है? FeSO4 का एक अणु है फेरस सल्फेट का, उसके अंदर 3 तत्व हैं। कौन कौन से हैं? Fe, S और O, यानी कि आयरन या लोहा, सल्फर, ऑक्सीजन। और इस FeSO4 के एक अणु में Fe तत्व के परमाणु 1 है, सल्फर तत्व के परमाणु 1 है, ऑक्सीजन तत्व के परमाणु 4 है। अब एक और उदाहरण ले रहे हैं हम। NH4CO3, इसे बोलते हैं हम अमोनियम कार्बोनेट। ध्यान रखिएगा, जब NH3 है उसे बोलते हैं अमोनिया और NH4 को बोलते हैं अमोनियम। अमोनियम और CO3 को कार्बोनेट। अब इसे पढ़ते कैसे हैं, इसे ध्यान से समझिएगा। NH4, अब नीचे 2 लिखा है। यदि सपोज करो H के नीचे 2 हो तो हम इसे क्या बोलते हैं? H2। लेकिन यदि कहीं ब्रैकेट लिखा हो और ब्रैकेट के नीचे 2 या ब्रैकेट के नीचे 3 आ जाए तो हम इसे 2, 3 नहीं बोलते, इसे क्या बोलते हैं? ट्वाइस, और इसे बोलते हैं थ्राइस। क्या बोलते हैं? ट्वाइस, थ्राइस। ठीक है, पहले ब्रैकेट वाला पूरा बोलेंगे, ब्रैकेट लगी देखेंगे, फिर 2 लिखा है तो बोलेंगे ट्वाइस, 3 लिखा है तो क्या बोलेंगे? थ्राइस। अब इसे क्या बोलेंगे? पहले ब्रैकेट वाले इकट्ठा बोलिए। NH4, ब्रैकेट के नीचे 2 था तो क्या बोलना है? ट्वाइस। NH4 ट्वाइस CO3। क्या है ये? NH4 ट्वाइस CO3। बाय चांस से 3 होता, 3 होता तो क्या बोलते हैं? NH4 थ्राइस CO3। समझ आया? अब हम यहां पर आगे हमें करना कैसे होता है? सबसे पहले तो हम यहां ब्रैकेट, सबसे पहले तो ये लिखेंगे सामने की तरफ कुछ लिखा है। NH4 ट्वाइस CO3 के सामने कुछ नहीं लिखा, यानी कि 1, यानी कि ये क्या हो गया? अणु। इसका मतलब NH4 ट्वाइस CO3 का अणु कितना है हमारे पास? 1। अब बारी है तत्व। NH4 ट्वाइस CO3 के एक अणु में तत्व उसी तरह से देखेंगे, बड़ा अक्षर छोटा अक्षर का सिस्टम, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर। आप जरा इस सूत्र को देखिए, पहले क्या है? N, बड़ी एबीसीडी अक्षर, अगला फिर H, बड़ी एबीसीडी का, यानी कि अलग तत्व। पहला तत्व है N को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन। दूसरा कौन सा हो गया? H, बड़ी एबीसीडी का है, H, हाइड्रोजन। तीसरा कौन सा है? C क्या हो गया? कार्बन। और चौथा O, फिर बड़ी एबीसीडी का है, वो ऑक्सीजन। इससे क्या पता चल गया? NH4 ट्वाइस CO3 के एक अणु में कुल 4 तत्व हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। क्लियर? अब बारी आती है परमाणु निकालना। ध्यान दीजिए, यदि ब्रैकेट नहीं थी तो सीधा हमने निचला अक्षर देखा था, यानी कि तत्व के प्रतीक के नीचे वाला अक्षर देखा था दाईं ओर। लेकिन जब ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को ओपन करना है। कैसे ओपन करेंगे जरा देखिएगा। NH4 ट्वाइस CO3, यहां कुछ नहीं है, प्रत्येक तत्व के परमाणु की बात करें तो हमें क्या देखना है? तत्व के प्रतीक के नीचे राइट साइड में कुछ लिखा है, नहीं लिखा है तो ठीक, नहीं लिखा है तो 1। अब N के नीचे 1 लगा दिया, H के नीचे 4 लिखा है, C के नीचे 1 लगा दिया, O के नीचे है। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट कैसे ओपन करेंगे? ब्रैकेट के बाहर वाले अक्षर से अंदर गुना करेंगे निचले अक्षर को। तो
तो ये 2 1 जा 2, यानी कि n के नीचे क्या हो जाएगा 2, ब्रैकेट खोलेंगे। f के नीचे 2 4 जा 8, ये ऐसे कैसे, ये आ गया हमारे पास। आप जरा चेक कीजिए, वही बात ये तो बता रहा था अणु, और निचले अक्षर क्या बता रहे हैं, परमाणु। अंदर गुना करने ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट के बाहर वाले अक्षर से अंदर वाले अक्षर को गुना, ब्रैकेट खोलनी है परमाणु निकालने के लिए। पहला तत्व n, n तत्व के परमाणु कितने आ गए आपके सामने, 2। H तत्व के परमाणु कितने आ गए, 8। C तत्व के परमाणु कितने आ गए हमारे पास, 1। और ऑक्सीजन तत्व के परमाणु कितने आ गए, 3। यानी कि अमोनियम कार्बोनेट के एक अणु में 4 तत्व थे, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन तत्व के 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन तत्व के 8 परमाणु हैं। किसपे, अमोनियम कार्बोनेट के एक अणु में। कार्बन तत्व के 1 परमाणु है और ऑक्सीजन तत्व के 3 परमाणु है। यह है हमारे पास किसी रासायनिक यौगिक का यदि हमें सूत्र दिया हो तो हम उसमें अणु पता लगा सकते हैं कि कितने अणु हैं। दूसरी बात, प्रत्येक अणु, एक अणु में कौन कौन से तत्व विद्यमान हैं। तीसरी बात, प्रत्येक तत्व के कितने कितने परमाणु हैं, यानी कि हर तत्व के कितने कितने परमाणु हैं। इस तरह से हम उसकी गणना करेंगे। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, रासायनिक समीकरण की पहचान करना। अब हम बात करें रासायनिक समीकरण की पहचान करना। तो बेटा हमारे पास जो रासायनिक समीकरण है वो हमेशा 2 तरह की होती है। पहली है असंतुलित या अंतकाली रासायनिक समीकरण, और दूसरी है संतुलित रासायनिक समीकरण। अब बात आती है क्या है असंतुलित और क्या है संतुलित। ध्यान से समझेगा, असंतुलित का मतलब क्या है, जिसमें संतुलन ना हो, और संतुलित का मतलब जिसमें संतुलन हो। आप कभी मार्केट में कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं, किसी किराने की शॉप पे गए, तो आप देखते हैं कि उसका तराजू होता है, एक पलड़े में सामान रखता है, दूसरे पलड़े में वो बट्टे रखता है, और जब वो दोनों एक लेवल पे आ जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि सही तोला है, यानी कि उसने सामान को सही तोला है, यानी कि उसका माप बिल्कुल सही है। चांस की बात है यदि एक साइड पलड़े में सामान ज्यादा हो, यानी कि पलड़ा एक तरफ झुका हो, या तो बट्टे वाली साइड झुका हो, या जिस साइड सामान रखा वो झुका हो, तो हम क्या कहते हैं कि ये पूरी तरह बैलेंस नहीं है, ये संतुलित नहीं है, यानी कि बराबर नहीं है। तो वही सेम केस है असंतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, वह रासायनिक समीकरण जिसमें भिन्न भिन्न तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या तीर के निशान के दोनों ओर बिल्कुल बराबर नहीं होती, या कहीं बराबर नहीं होती। तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें भिन्न भिन्न तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या तीर के निशान के दोनों ओर बराबर नहीं होती, भले चाहे एक ही तत्व के परमाणु की ना हो, दूसरे की हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि हमारे पास किसी एक तत्व के परमाणु की संख्या भी दोनों तरफ बराबर नहीं आएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, असंतुलित। और इसका दूसरा नाम क्या है, अंतकाली रासायनिक समीकरण। और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होगी, वह रासायनिक समीकरण जिसमें भिन्न भिन्न तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या तीर के निशान के दोनों ओर बिल्कुल बराबर होती है। यानी कि तीर के निशान के दोनों ओर हमें करना क्या है, भिन्न भिन्न तत्वों के कुल परमाणु ज्ञात करने हैं। यदि बराबर है तो उसे क्या बोलेंगे, संतुलित, और बराबर नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब जब देखिए मैं 2 उदाहरण से बता रहा हूं कैसे करते हैं हम, चेक कैसे करते हैं कि हमारे पास दी गई रासायनिक समीकरण संतुलित है या असंतुलित है। जैसे मान लो हमारे पास पेपर में आएगा N2 + H2, मैंने बताया था तीर के निशान को क्या बोलते हैं, दैट गिव्स NH3। मुझे चेक करना है क्या कि क्या ये रासायनिक समीकरण संतुलित है या नहीं है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस रासायनिक समीकरण को एज इट इज नीचे दोबारा उतारूंगा, N2 + H2 दैट गिव्स NH3। अब मुझे क्या करना है, इसमें जितने भी हमारे को यौगिक दिखाई दे रहे हैं हर एक में अणु वाले स्थान पे देखूंगा, यानी कि सामने की तरफ कुछ लिखा है नहीं, लिखा हुआ है तो ठीक, नहीं लिखा है तो अपनी तरफ से 1 लगा दूंगा, यानी कि 1। अब N2 के सामने कुछ नहीं था, 1 लगा दिया, H2 के सामने कुछ नहीं था, 1 लगा दिया, NH3 के सामने कुछ नहीं था, मैंने 1 लगा दिया। अगला काम मैं ये देखूंगा प्रत्येक तत्व में परमाणु वाले स्थान पर, यानी कि तत्व के प्रतीक के नीचे दाईं ओर में कुछ लिखा है नहीं लिखा है। यदि लिखा है तो ठीक, नहीं लिखा है तो मैं अपनी तरफ से वहां भी 1 लगाऊंगा।
अब इस N के नीचे 2 लिखा है, H के नीचे 2, NH3 में H के नीचे है नीचे, N के नीचे नहीं है, वहां मैंने 1 लगा दिया। अब मुझे कुल परमाणु कैसे निकालता हूं, प्रत्येक तत्व के कुल परमाणु कैसे ज्ञात किए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। बड़ा सिंपल सा केस है, हमें क्या करना है, अणु वाले स्थान पे जो अक्षर लिखा है उसे परमाणु वाले स्थान के अक्षर से गुना करना है। अब ये है हमारे पास पहला, N के सामने अणु वाले स्थान पे क्या लिखा है 1, नीचे की तरफ परमाणु वाले स्थान पे क्या है 2, तो इन दोनों को गुना करूंगा, 1 दूनी 2 या 1 2 2, यानी कि बाईं ओर तीर के निशान के बाईं ओर नाइट्रोजन तत्व के कुल परमाणु कितने हैं 2। यानी कि बाईं ओर नाइट्रोजन तत्व के कुल परमाणु कितने हैं, 1 दूनी 2। अब तीर के निशान के दाईं ओर चला गया, वही सेम तत्व देखेंगे N, नाइट्रोजन देख लिया, सामने कितना है 1, नीचे कितना है 1, 1 एकम 1, यानी कि 1 बन 1। तो आपने क्या देखा, तीर के निशान के बाईं ओर नाइट्रोजन तत्व के कुल 2 परमाणु थे, जबकि दाईं ओर कितना है, कुल परमाणु नाइट्रोजन तत्व के कितने हैं 1, बराबर नहीं है। इससे पता चल चुका है कि ये असंतुलित है, ये रासायनिक समीकरण कैसी है, असंतुलित। अब हम अगला तत्व देखेंगे, अगला तत्व कौन सा है H, H मीन हाइड्रोजन, सामने 1 नीचे 2, 1 दूनी 2 यानी कि 1 2 2। अब यहां हाइड्रोजन भी रहा, अब आती है सामने वाला अक्षर की। यदि किसी यौगिक के रासायनिक सूत्र में एक से ज्यादा तत्व है, अब यहाँ N भी और H भी है, तो सामने वाला अक्षर सभी तत्वों के लिए सेम रहेगा, यानी कि जो सामने अक्षर 1 है वो N के लिए भी है और H के लिए भी है। कौन सा रहेगा, अब सामने वाला अक्षर N के लिए भी है और H के लिए भी है, तो H के अणु वाले स्थान पे क्या लिखेंगे 1, नीचे क्या है 3, 1 3 3 यानी कि 1 3 3, और इधर कितना था 2, यानी कि हाइड्रोजन तत्व के परमाणु भी बराबर नहीं है। तो मैंने वो आपको बताया है कि यदि आपके पास किसी एक भी तत्व के कुल परमाणु तीर के निशान के दोनों बराबर ना आए तो वो समीकरण कैसी है, असंतुलित। कैसी है, असंतुलित। तो आप नीचे लिखेंगे असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण। अब ये समीकरण कैसी है, असंतुलित। अब हम दूसरा उदाहरण में देखें, वही से केस, ये रासायनिक समीकरण दिख है, इसे नीचे उतारेंगे, फिर देखेंगे अणु वाले स्थान पे जहां पे कुछ नहीं लिखा हो वहां 1 लगाएंगे। अब H2 के सामने लिखा है 2, O2 के सामने ने 1 लगा दिया, H2 के सामने 2 है। फिर परमाणु वाले स्थान पे यानी कि प्रत्येक तत्व के नीचे की ओर दाईं ओर कुछ नहीं लिखा तो वहां 1, H के नीचे 2 लिखा है, O के नीचे 2 लिखा है, H के नीचे 2 है लेकिन O के नीचे नहीं है, मैंने 1 लगा दिया। अब एक एक तत्व देखते जाएंगे और दोनों साइड उसके कुल परमाणु देखेंगे। पहला तत्व हाइड्रोजन, 2 दूनी 4, 2 2 4, इधर भी हाइड्रोजन 2 दूनी 4, 2 2 4, यानी कि हाइड्रोजन तत्व के कुल परमाणु दोनों ओर कितने हैं, 4 बराबर। अगला तत्व ऑक्सीजन, 1 दूनी 2 यानी कि 1 2 2, ऑक्सीजन तत्व सामने कितना है 2, नीचे कितना है 1, 2 1 2, यानी कि यहाँ पे 2, यानी कि दोनों ओर हाइड्रोजन तत्व के कुल परमाणु कितने हैं 4, ऑक्सीजन तत्व के कुल परमाणु कितने हैं 2, यानी कि दोनों ओर बराबर हैं। हर तत्व के कुल परमाणु की संख्या दोनों ओर बराबर है, कहां, तीर के निशान के दोनों ओर। इस तरह के रासायनिक समीकरण कैसे है, संतुलित रासायनिक समीकरण। क्लियर? आपके सामने इस तरह से हमें पहले तो यही चेक करना पड़ता है कि हमारे पास दी गई रासायनिक समीकरण संतुलित है या नहीं है। क्लियर है? ठीक है बेटा, आज ये हमारा सेकंड टॉपिक था। मेरे इस सेकंड वीडियो के अंदर आपने बच्चे 2 चीजें सीखी कि किसी रासायनिक यौगिक के एक अणु में, पहली बात किसी रासायनिक यौगिक में अणुओं की संख्या ज्ञात करना, उसके बाद एक अणु में कौन कौन से तत्व विद्यमान है ये पता लगाना, तीसरी बात प्रत्येक तत्व की कितने कितने परमाणु हैं ये पता लगाना, और नेक्स्ट टॉपिक मैंने जो पढ़ाया आज आपको सेकंड टॉपिक वो क्या था कि कोई दी गई रासायनिक समीकरण को पहचान करना कि वह असंतुलित है या संतुलित है। क्लियर बच्चे? उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये सेकंड वीडियो में जो टॉपिक पढ़ाए हैं ये भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इन केस यदि आपको कहीं भी कुछ डिफिकल्टी लगती है तो आप मेरे वीडियो को दोबारा ध्यान से देखिएगा और मेरे चैनल अल्टीमेट साइंस को सब्सक्राइब कीजिएगा
और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन भी कीजिएगा और ऑल सेलेक्ट करना है, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हो तो उसके बाद मेरे जितने भी नए वीडियोस अपलोड होंगे उन सब की नोटिफिकेशन, उन सब की इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। प्रैक्टिस कीजिएगा। और एक और बात साथ में बोलना चाहूंगा बेटा कि मेरे वीडियोस को देखने के साथ साथ आपको बुक्स रीडिंग जरूर करनी है, बुक में से प्रैक्टिस जरूर करनी है क्वेश्चंस। ये दोनों चीजें एक साथ चलेंगी तो आपका स्कोर भी अच्छा आएगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तब तक के लिए बाय, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।